नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय में कहीं तेज धूप, कहीं उमस और कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। खास बात यह है कि इस बार मौसम का असर पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य और तराई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर बादल ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं, जबकि पश्चिमी हिस्सों में मौसम की स्थिति अलग रह सकती है। यानी आपके जिले में बारिश होगी या सिर्फ बादल और उमस रहेगी, इसे लेकर अगले 24 से 48 घंटे में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बनी मौसम प्रणाली और आसपास के इलाकों में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र का असर तेज बारिश और उसकी गतिविधियों को बढ़ा सकती है। कई जिलों में बादल घिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर अचानक तेज बौछारें भी पड़ने की संभावना है। बारिश के दौरान गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का बदलाव ज्यादा दिखाई दे सकता है। यहाँ पहले से मौजूद नमी और सक्रिय मानसून के कारण कई जगहों पर बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। सुबह मौसम शांत रहने के बाद दोपहर या शाम के समय अचानक बादल घिरने और बारिश शुरू होने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में बारिश थोड़े ही समय के लिए तेज हो सकती है, खासकर निचले इलाकों में पानी जमा होने और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में जल भराव की जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तराई और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में भी मौसम पर नजर रखना जरूरी है। इन क्षेत्रों में बादल की सक्रियता बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर तेजी बारिश हो सकती है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और आसपास के जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ बारिश के साथ तेज हवा और बिजली चमकने की भी स्थिति बन सकती है। किसानों के लिए खास सलाह यही है कि आसमान में जब तेज गरज चमक शुरू हो तो खेतों में काम करने के बजाय सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। वहीं मध्य उत्तर प्रदेश में भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। हालांकि हर इलाके में बारिश एक जैसा नहीं होगा। कुछ स्थानों पर बादल सिर्फ कुछ समय के लिए आएंगे और बारिश के बिना ही निकल जाएंगे, जबकि आसपास के किसी दूसरे इलाके में अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाने के साथ साथ गरज चमकने वाली गतिविधियां हो सकती है। कहीं कहीं तेज हवा के झोंके महसूस किए जा सकते हैं। दिन के समय धूप निकलने पर उमस बढ़ सकती है और इसके कारण बाद में वातावरण में मौजूद नमी के कारण अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का पैटर्न काफी असमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जिले में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ ही दूरी पर दूसरे जिले में सिर्फ बादल दिखाई दे सकते हैं और जमीन सूखी रह जाएगा। इसलिए सिर्फ आसमान में बादल देखकर बारिश का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादलों की गतिविधि अगले कुछ घंटों में तस्वीर बदल सकती है। बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बिल्कुल नजर
नजरअंदाज न करें। अगर आपके इलाके में तेज गरज सुनाई दे और आकाश में लगातार बिजली चमक रही है तो पेड़ पौधे और बिजली के खंभे से दूर रहना, खुले मैदान के नीचे खड़े होने से बचें। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 1-2 दिनों में किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, पश्चिमी हिस्सों में स्थानीय बारिश के बावजूद हर जगह लगातार बरसात की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की जहां अगले 1-2 दिनों में मौसम का असर ज्यादा दिखने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर सुबह से बादल छाए रह सकते हैं और दिन बढ़ने के साथ गरज चमक वाले बादल विकसित हो सकते हैं। ऐसे में कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी तो कुछ इलाकों में अचानक तेज बौछारें भी पड़ सकती है। खासकर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और आसपास के इलाकों में मौसम पर नजर रखना जरूरी रहेगा। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवा और बिजली चमकने की स्थिति भी बन सकती है। किसानों के लिए यह मौसम कुछ जगहों पर राहत देने वाला हो सकता है, क्योंकि बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को फायदा भी मिल सकता है। अब मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और आसपास के इलाकों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। यहाँ दिन के समय धूप और बादलों के बीच आंख मिचौली चल सकती है। वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण उमस परेशान कर सकती है और अचानक स्थानीय बादल बनने पर कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। लखनऊ और आसपास के शहरी इलाकों में अगर दोपहर के बाद बादल तेजी से घिरते हैं तो कुछ समय के लिए तेज बौछार भी पड़ सकती है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी राहत महसूस होगी, लेकिन अगर बारिश कमजोर रही तो नमी बढ़ेगी, जिससे उमस और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। यानी सिर्फ बारिश का होना भी राहत की गारंटी नहीं है, बल्कि बारिश कितनी देर और कितनी तेज होती है इसका असर महसूस होगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर थोड़ी अलग रहेगी। यहाँ कई इलाकों में मौसम आंशिक रूप से बादल युक्त रह सकते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बन सकती है। कुछ इलाकों में हवा के तेज झोंके भी आ सकते हैं। हालांकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश होने के संकेत नहीं है, यानी यहाँ भी बारिश काफी हद तक स्थानीय मौसम पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में इस समय तापमान और नमी का मेल भी मौसम को सक्रिय बनाने में भूमिका निभा रही है। बारिश वाले इलाकों में तापमान नीचे जा सकता है, लेकिन जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ धूप और वहाँ नमी मिलकर उमस बढ़ा सकती है। यही वजह है कि कुछ जिलों में लोगों को गर्मी महसूस होगी, जबकि कुछ ही दूरी पर बारिश के कारण मौसम सुहावना हो सकता है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रहेगी। अगर सक्रिय बादल और नमी का क्षेत्र मजबूत होता है तो बारिश का दायरा आसपास के जिलों तक बढ़ सकती है। वहीं अगर बादल कमजोर रहे तो कुछ जगह सिर्फ गरज चमक और हल्की बौछार तक ही मौसम सीमित रह सकता है। इसलिए जिलेवार स्थिति में थोड़ा अंतर रहना स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मानसून गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अलग अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश का दौर बना रह सकता है। तराई और पूर्वी जिलों में भी बारिश की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा नजर आ रही है। मध्य हिस्सों में छिटपुट बारिश और उमस का असर रह सकता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं बादल तो कहीं हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके इलाके में अभी बादल नहीं है तब भी मौसम को हल्के में न लें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल कुछ ही समय में मौसम बदल सकता है। खासकर अगले 24 से 48 घंटे में बारिश, तेज हवा और बिजली चमकने की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से यह मौसम अपडेट देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर जिले के अगली बड़ी खबर अपडेट के लिए उत्तर प्रदेश समाचार के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगला अपडेट लेकर। धन्यवाद।